हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर फटाफट कीजिए। आइए चलते हैं आज के वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे उसको हम लोग देखते हैं। आपका पहला है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसको देखते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, फिर हम लोग उसमें कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ एटम की। ये हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें देखेंगे तो हमारे हर कॉर्नर पे एक एक एटम होता है और कितने कॉर्नर है देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल कितने कॉर्नर हो गए? 8 हो गए। अब इसको देखा जाए तो इसका बाहर से देखने पे इस तरह से स्ट्रक्चर आता है और यूनिट सेल के रूप में इस तरह से स्ट्रक्चर आता है। अब ये देखना है कि जो कॉर्नर वाला एटम है ये किस तरह से और कितना भाग हमारे यूनिट सेल में आता है। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर एक 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 दो तीन चार, ये चार क्या है और 5 6 7 8 यूनिट सेल नीचे है और उसके एक कॉर्नर पर एक एटम है, उसके पूरे कॉर्नर पर एक एटम है। अब देखते हैं कि बटा है। अब इसको आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब और चार क्यूब। अब ये एटलीस्ट 4 क्यूब हैं और इनके एकदम कॉर्नर पे एक जो है एटम है, एक एटम है। अब यहाँ पर देखिए एक एटम आ गया। अब जो ये एटम है यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपको कि ये जो है एक सपोज करिए ये जो है हमारा एटम इस तरह से है और ये आधा हिस्सा जो कि हमारा आधा हिस्सा बाहर है ऐसा, और ये वाला हिस्सा जो है इस क्यूब के अंदर है। कितने क्यूब के अंदर है? 1 2 3 4 क्यूब के अंदर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब ये 4 क्यूब के अंदर हो गया तो हम लोग देखते हैं कि जो अंदर वाला हिस्सा है यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या होगा, ये अंदर वाला हिस्सा कुछ इस तरह से हमारा गोलाकार होगा और इसके नीचे जो है चार, ये जो है चार जो है हमारे क्यूब हैं जो इस तरह से उसको काट रहे हैं। यानी कि हम देखें तो इस तरह से जो हिस्सा था इसके ये गोला वाले हिस्से में जो कि जो इधर का हिस्सा था इसको छोड़ करके इधर वाला हिस्सा कितने 4 भाग में बटा है और 4 भाग में जब इधर वाला बटा है तो इधर का जब 4 है तो इधर का कितना, ये भी 4 भाग, यानी 4 पार्ट इधर भी 4 पार्ट इधर भी, तो टोटल कितने हो गए? 8 पार्ट हो गए। किसके 8 पार्ट हो गए? किसके? एक एटम के 8 पार्ट हो गए। तो अब एक जो क्यूबिक सेल है यानी कि कुल 8 जो है पार्ट बन गए और 8 क्यूबिक सेल में बने, तो हम एक में देखेंगे तो 1/8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो हमको मिलता है कॉर्नर पर कितने, कॉर्नर पर कितने 1/8 एटम है और कुल टोटल कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है। तो हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और हमको 1 8 से 8 कट गया और मिला हमको 1, यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने हैं? 1 एटम हैं। अब इसी तरह से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में देखते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है ये बॉडी यूनिट सेल है, हर कॉर्नर पर एक एक एटम है। देखिए तो 8 तो ऑलरेडी कॉर्नर पे हैं, 8 तो ऑलरेडी कॉर्नर पे हैं,
लेकिन अब इसके बीच में हमारा क्या है, एक एटम है, इसके बीच में एक एटम है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ का जो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है और यूनिट सेल के रूप में ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब हमें पता है कि कॉर्नर पर क्या है कि कॉर्नर पर कितने एटम है, 1/8 एटम है। अब इसके बाद फॉर कॉर्नर देखा जाए तो कुल कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर के लिए हम लोग लिखेंगे 1/8 × 8 = 1 आ जाता है। अब यहाँ इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर 1 एटम ये आ गया और जो कि बड़ी के सेंटर में 1 एटम ये हो गया और 1 एटम ये हो गया, तो टोटल 1 + 1 दैट इज 2 एटम। यानी कि BCC में हमको क्या मिला, BCC में हमको मिला 2 एटम। अब हम लोग देखते हैं FCC में, ये हमारा FCC है। FCC में क्या है कि हर फेस पर एटलीस्ट 1 एटम होगा और बाकी कॉर्नर पर होगा ही होगा। तो इस तरह से हमको मिलता है कि BCC में हर फेस पर एक एटम है और जो हर फेस पर एक एटम है वो क्या है, बीच से कुछ इस तरह से डिवाइडेड है। यानी देखा जाए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ पर एक यूनिट सेल में आधा चला गया, दूसरे यूनिट सेल में आधा चला गया। अब फेस की बारी आती है कि फेस कुल कितने होते हैं। तो हम लोग देखते हैं, अब यूनिट सेल में की बात देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं ये नंबर 1, फिर 2, फिर 3, 4, अब फिर जो है 4 के बाद 5 और 6, टोटल कितने फेज हो गए, 6 फेज हो गए। अब टोटल 6 फेज हो गए तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉर्नर कितने 1/8 और टोटल कितने कॉर्नर 8 हैं, तो टोटल हम लोग क्या मिला, एक एटम मिला। इसके बाद हर फेस पर क्या है, पहले फेस की संख्या कितनी 6 है अभी आपने देखा, और हर फेस पर आधा हिस्सा क्या है यूनिट सेल में चला जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे 6 × 2, अब 6 2 3 जा 6, तो ये आ गया 3। तो टोटल क्या करेंगे हम लोग, हमको दिखता है कि यहाँ 3 + 1 दैट इज 4 एटम। यानी कि FCC में कितने एटम होते हैं, 4 एटम होते हैं। अब हम लोग चलते हैं पैकिंग में। अब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, in the solid the constituent particle are closed leaving the minimum vacant space is called closed packed structure। यानी कि जो एटम हैं वो आपस में इस तरह से अटैच्ड होते हैं, इस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं कि उनके बीच में मिनिमम स्पेस हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं ये 3 कैटेगरी में कैटेगराइज होता है। फर्स्ट 1 डायमेंशनल, सेकेंड 2 डायमेंशनल, थर्ड 3 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट है स्क्वायर, सेकेंड हेक्सागोनल। इसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग को मिलता है 3 डायमेंशनल, और 3 डायमेंशनल क्या है, हमको 2 कैटेगरी में फर्स्ट डिवाइड होता है क्या, स्क्वायर एंड हेक्सागोनल। इसका जो सीक्वेंस होता है ए, यानी कि एक ही तरह के एटम एक दूसरे के लेयर पर चढ़े रहते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। अभी इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आगे। और हेक्सागोनल 2 कैटेगरी में अगेन डिवाइड होता है, ए बी टाइप, इसको HCP भी कहा जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट है, इसको हम लोग देखते हैं तो क्या दिखता है कि यहाँ पर ABC टाइप यानी कि CCP टाइप जो है स्ट्रक्चर होता है। अब इसको एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम टच टू 1 एटम सराउंडिंग इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि एक एटम के चारों तरफ जितने एटम उसको टच करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। सराउंडिंग एटम जितने इसको टच करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। आइए देखते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैक है। यहाँ पर देखेंगे एक एटम है, अब इसके दोनों तरफ ये 2 एटम है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो 1 और 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया।
यानी कि ये दो एटम जो है इसको जो है टच करते हैं, इस वाले एटम को टच करते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें एक दूसरे से साइड बाय साइड एक ही लाइन में अटैच होकर के एटम जुड़े रहते हैं, पैक्ड होते हैं, इसलिए इसको वन डायमेंशनल क्लोज पैक कहते हैं। डायमेंशनल में फर्स्ट है यहाँ देखिए, ये स्क्वायर क्लोज पैक है। इसमें देखेंगे तो एक एटम का सेंटर, दूसरा एटम का सेंटर, ये जो है तीसरा, ये चौथा, ये आपस में जो है इनके सेंटर को मिलाते हैं तो स्क्वायर बनता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैक बोलते हैं, क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो ये होगा 1 2 3 एंड 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, देखते हैं आपस में एक लाइन में जो है अरेंज होते हैं, इस तरह से इधर से भी लाइन बनेगी, इधर से भी और ऊपर से भी एक सीधी लाइन बनती है, और ये एक ही तरह के ये टाइप के हमारे कंपोनेंट होते हैं, पार्टिकल होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये जो है उसमें आपका ये जो है 3 डायमेंशनल। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखते हैं जब एक एटम के चारों तरफ जो एटम है उनके जो है सेंटर को हम लोग मिलाते हैं, तो इस तरह से जो है सेंटर को आपस में यहाँ पर मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये हेक्सागोन मिलता है, इसलिए इसको हेक्सागोन क्लोज पैकिंग बोलते हैं 2 डायमेंशनल में। अब ये जो है कोऑर्डिनेशन की बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, 6 होगी। डायमेंशनल की बात करते हैं क्लोज पैक की, तो यहाँ पर हम देखते हैं स्क्वायर यानी कि ए टाइप का स्ट्रक्चर है, ये और ये टाइप का स्ट्रक्चर है। इसको हम और ज़्यादा क्लियर करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे एक चीज़, तो ये क्यूब बना हुआ नज़र आता है, तो इसको थोड़ा सा और क्लियर करके देखते हैं। ये है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये सिंगल लाइन में और एक लाइन में सब हमको नज़र आते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चूँकि एक ही तरह का जो है एटम है ए, तो एक ही तरह का एटम से मिल करके इस तरह से लाइनिंग बनती है चारों तरफ से, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्क्वायर क्लोज्ड पैक, 3 डायमेंशनल पैक। तो आते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक में हम लोग को क्या मिलता है कि ए बी है ना, ये ए है, इसके बीच में बी है, इस तरह से हमको क्या मिलता है कि ए फिर बी, ए बी करके स्ट्रक्चर मिलता है, और इसको हम लोग जो है HCP कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। और इसी के ऊपर अगर हम कहें कि एक और लेयर आ जाती है, जो ये बी है, इसके ऊपर एक और लेयर आ जाती है जो कि सी टाइप के एटम से मिलकर बनी है। यहाँ हम लोग अगर कह रहे हैं सी है, तो इस तरह से अगर ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक है तो इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ABC क्लोज्ड पैक, और ये कहलाता है CCP। तो आज के क्लास में बस इतना ही फ्रेंड, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, और तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, कम से कम अपना अटेंडेंस यानी कि अपना प्रेजेंटी जो है थम्स अप लगा करके, या आप अपना जो भी विचार है उसको लिख करके ज़रूर दर्ज कराएं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।